माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज 6 मार्च का क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ओके, ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कथन है, निष्कर्ष का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ है। तो आपको रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट तरीके से और फास्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कथन है निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कथन में कह रहा है कि सभी फ़ोन लैपटॉप है, यानी कि जितना भी फ़ोन है वो लैपटॉप है। ठीक है, जितना भी फ़ोन है वो सारा लैपटॉप है। एल कर देते हैं इसे। फिर आगे क्या कह रहा है, सेकेंड में सभी पेन ड्राइव फ़ोन है, यानी कि पेन ड्राइव जितना भी है वो फ़ोन है। ठीक है, यहाँ पर पेन ड्राइव बना देते हैं, सारा पेन ड्राइव जो फ़ोन के अंदर है। फिर आगे क्या कह रहा है, सभी पेन ड्राइव पेन है, यानी कि जितना भी पेन ड्राइव आपको दिख रहा है वो सारा पेन है। ये पेन ड्राइव जितना है सारा पेन है, यानी कि इसका सारा हिस्सा बाहर से भी ले सकते हैं, ये पेन है। ठीक है, ये तो नहीं कहा कि सारा पेन फ़ोन है। सारा पेन फ़ोन रहता तो इसी के अंदर बनाते फिगर वेन डायग्राम। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ पेन ड्राइव के बारे में बोला कि सारा पेन ड्राइव पेन है, ये इसलिए इसका सारा हिस्सा पेन के लिए लिए और इससे बाहर कर दिए, क्योंकि फ़ोन के साथ इसका रिश्ता कन्फर्म नहीं कहा कि इसके अंदर है या सभी है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं कौन सा सही है कौन गलत है। फर्स्ट कह रहा है कि सभी पेन जो है फ़ोन है, यानी कि जितना भी पेन है ये पेन वाला हिस्सा वो सारा फ़ोन है। ऐसा हो सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, हाँ नहीं में है तो गलत होता है। आगे देखिए, सभी लैपटॉप पेन है, जितना भी लैपटॉप है वो पेन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सारा लैपटॉप इतना बड़ा है और पेन के अंदर कैसे जा सकता है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया आपका। सेकेंड थर्ड देखिए, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है, जितना भी पेन ड्राइव है वो लैपटॉप है। सही बात है, ये पेन ड्राइव देखे ही थे, यहाँ पर है। ठीक है, ये सारा लैपटॉप के अंदर ही है। तो आपका सिर्फ थर्ड जो है फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, बाकी सब नहीं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो जो भी कथन में स्टेटमेंट में दिया हुआ हो वही फिगर बनाना है, अपने मन से कुछ अलग नहीं बनाना है। ठीक है, जो बोले वही सिर्फ। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, लेटर्स दिए हुए हैं और लेटर्स के नंबर कोड किए हुए हैं। ठीक है, इसे बोला जा रहा है कि कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कितना को समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन देखिए। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन के बने हुए लेटर, 3 लेटर से तो पकड़ में आ जाएगा क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 6 है, फिर है 6 5 3 3 4 1। ठीक है, 2 4 6 2 4 6, यानी कि हो जाएगा 2 आपका P, 4 आपका E और 6 N है, पेन है। फिर आगे लेटर बच गया आपका CIN, यानी कि पेंसिल बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर पकड़ में आ गया तुरंत कि पेंसिल बन रहा है। ठीक, इतने ही से पकड़ में आ गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 4 6, C आपका हो जाएगा 3, I हो जाएगा 5 और L हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कि जब ना समझ में आए कि क्या लेटर बन सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को रख लीजिए, सिर्फ 3 ही लेटर्स तक, उतना से पकड़ में आ जाएगा कि क्या बन सकता है आगे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या दिया हुआ है, कथन एंड कारण या परिणाम। ठीक है, पता करना है कि कौन सा कारण दिया हुआ है, कौन सा परिणाम। ओके, तो कारण और परिणाम तो सभी को पता है। परिणाम यानी कि रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ये तो कारण नहीं है, ये तो परिणाम है कि 3 साल में एम राज्य में तीव्र और वास्तविक गिरावट हुई है फसल में। ये तो परिणाम है। ओके, सेकेंड देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। यहाँ पर राज्य एम है, ये भी परिणाम ही है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 6% वृद्धि हुई है, कोई भी है तो परिणाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि दोनों एक ही कारण का परिणाम है या अलग अलग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य एम है, उसमें भी एम है, लेकिन फर्स्ट में कहा था कृषि उपज के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्षा के बारे में बात कर रहा है। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग परिणाम है, स्वतंत्र कारण के परिणाम है। उसका अलग परिणाम है कहने का मतलब है, और इसका अलग है, यानी कि दोनों का स्वतंत्र कारणों का परिणाम होगा इसका आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन में हमें देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाई और डी के बारे में। दूसरा चेक करेंगे, जैसे कि रिलेशन दिया हुआ है ए बी, तो यहाँ पर ही ए बी का बारे में कह रहा है। जैसे A@B है तो ए बी का पति है। ठीक है, ये भी चेक करना होता है। किसी क्वेश्चन में ऐसे होता है कि A% भी दिया हुआ है तो यहाँ पर देगा B A की पत्नी, इस तरह से उलट के दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम है, डायरेक्ट जैसे दिया हुआ है वैसे ही किया हुआ है। तो यहाँ पर बाई और डी के बारे में पूछ रहा है कि क्या रिश्ता है, डी बाई को क्या कहेगा, यानी कि डी और बाई तक ही हमें रिलेशन निकालना है। तो फैमिली ट्री से सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट करने से और भी फास्ट और जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ बाई से शुरू करना है, तो बाई से शुरू करते हैं। बाई का एंड का मतलब क्या दिया हुआ है, पति, यानी कि बाई का पति H है। ठीक है, फिर @ का मतलब क्या दिया हुआ है, पुत्री, यानी कि इसके पति का पुत्री, यानी कि बाई की भी पुत्री एन हुई। फिर डी दिया हुआ है, डी तक जाना है। फिर @ है, यानी कि उसकी पुत्री की, बाई की पुत्री डी है, यानी कि नातिन कहिए या फिर पुत्री के पुत्री, ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पर रिश्ता पूछा है, डी बाई को कौन कहे, क्या कहेगा। ठीक है, तो डी जो है बाई को, यानी कि इसकी पुत्री के पुत्री है तो नातिन है तो इसको नानी कहेगी। ठीक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, स्थिति लिखा हुआ है और निष्कर्ष, यानी कि दिया हुआ है कुछ और उसके बारे में निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पिछले 15 वर्षों में दुनिया की मिट्टी बर्तनों में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। यहाँ पर कह रहा है 15 वर्षों में दुनिया के मिट्टी के बर्तनों का बाजार 75% देश के से आता है। ठीक है, 75% है जो देश के से आता है। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पे कह रहा है कि 15 साल का वो रिपोर्ट दिया कि 75% देश के से आता है दुनिया में। फिर आगे क्या कहा, देश के की मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की गिरावट आ रही है। यानी कि मिट्टी के बर्तनों से 3 साल में देखा जा रहा है कि 5 से 9% की उपयोग में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष चेक करते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि रोजगार घटने के बाद भी
देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। सही बात है। यहाँ पर कह रहा है कि रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए कुम्हार है। तभी तो यहाँ पर बोला 75% आ रहा है। यहाँ पर उपयोग ना हो रहा है, 3 साल से लगातार घट रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि हो रहा है, समान रूप से वहाँ कुम्हार है, पहले से जितना था उतना है, तो यहाँ पर सही बात कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, देश के में मिट्टी के बर्तनों का स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई है। इससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ कथन में स्थिति में क्या बोला था वो देख रहे हैं, गिरावट आई 3 वर्षों में, इससे क्या मतलब है इसका। यहाँ पर कह रहा है कि स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच रुचि कम, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि आपका सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर निष्कर्ष 1 सिर्फ ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, एक निकाला जा सकता है फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का फेस जो है उत्तर की ओर है। 2 कथन दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि किससे ये आंसर पता चलेगा हमें कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट चेक कीजिए। फर्स्ट में कह रहा है ए बाएं छोर से चौथे स्थान पे, लंबा ले लेते। यहाँ पे कह रहा है कि बाएं छोर से चौथे स्थान पे, यानी कि 1 2 3 4, चौथे स्थान पे ए है। फिर आगे क्या कह रहा है, एम ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एम जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी कि एम यहाँ है। फिर आगे क्या कह रहा है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पे, और जब लगा दिया है तो किसके बारे में कह रहा है, एम के बारे में, जो दूर रहता है उसके बारे में कहता है। ठीक है, और आर के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, एम है, आर के। ठीक है, एक दूसरे स्थान पे आर है, आर से दूसरे स्थान पे एम है। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पर तो आर के बाद के बारे में तो बताया नहीं कि आर सबसे लास्ट में है, या फिर आर के दाएं सिर्फ इतने लोग हैं। इस तरह से बोलता तो कंफर्म कहते कि टोटल जो है ये इतना लोग हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट से कंफर्म नहीं आपका हुआ कि यही है, इससे कितने लोग खड़े बैठे हुए या खड़े हैं उत्तर की फेस करके। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं स्पेशल। सेकंड में कह रहा है कि एम दाएं छोर से चौथे स्थान पे, यानी कि एम दाएं छोर से चौथे स्थान पे एम है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, एम और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है। इससे तो इसमें भी स्पेशल पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, और इसमें भी कि बी किधर बैठा हुआ है ये भी कंफर्म नहीं है। यानी कि आपका स्पेशल सेकंड से भी ये आंसर देने लायक नहीं है, यानी कि दोनों आपका स्पेशल आंसर नहीं दे सकता। अगर दोनों को मिला दें तो क्या ये आंसर दे सकता है, बिल्कुल देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें कि ए जो है बाएं छोर से चौथे स्थान पे, और सेकंड में कहा कि एम जो है बाएं छोर से चौथे स्थान पे, यानी कि एम जो है दाहिने छोर से चौथे स्थान पे। यहाँ तो कंफर्म हो गया, बाएं दाएं के बारे में पता चल गया कि इतना लोग इधर से हैं, इधर से इतना। यानी कि आपका एक लाइन आउट खींच देंगे इधर, सॉरी इसके बाद खींचेंगे यहाँ पर। अब हो गया कंफर्म, अब तो पता चल गया कि कितने लोग हैं, जो भी बैठा हुआ है रियल बैठा हुआ है, यानी कि दोनों को मिला करके ये आंसर दे सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथन 1 और 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट
ये क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ पर जितने भी स्टार लगाए हुए हैं सभी में साइन लगा करके इसे सोल्व करना है। ठीक है, 41 लाना है। तो सभी को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड जहाँ पे है उसे चेक करते हैं। अगर डिवाइड फ्रैक्शन में नहीं आया तो पूरा चेक करेंगे। फर्स्ट में डिवाइड आपका कहाँ पे है, यहाँ पर सेकेंड में, यानी कि यहाँ पर। तो ये 1/2 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड में डिवाइड आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, चेक करते हैं इसे। 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 67। आगे है माइनस, मल्टीपल है फिर यहाँ पे, यानी कि 8 5 40, और यहाँ पे प्लस है, सॉरी। चेक करते हैं टोटल क्या रहा है कि नहीं। 7 4 11, और ये 6 2 8, 81 माइनस 40, यानी कि आपका आ गया 41। ठीक है, आंसर आपका सेकेंड है। तो आपको सिर्फ ध्यान, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए कि डिवाइड पहले चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर मल्टीपल थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ज़्यादा आ रहा है उसके बराबर आ सकता है कि नहीं। फिर नहीं आ सकता तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि PQRSTU 7 लोग हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, सभी का फेस उत्तर की ओर है। ठीक है, टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, खड़ा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता करना है कि टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है या खड़ा है, उसके बारे में। तो दोनों दो कथन दिए हुए, किससे निकल रहा है वो चेक करना है। फर्स्ट में कह रहा है यू दाएं के, यहाँ पर उत्तर की ओर फेस करके बैठे हुए खड़े हैं। यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पे। ठीक है, यू दाएं छोर से तीसरे स्थान पे, और आर के बाएं दूसरे स्थान पे, और आर के बाएं दूसरे स्थान पे, और है यू के बारे में ही कह रहा है, आर के बाएं दूसरे स्थान पे है, यानी कि आर यहाँ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा था दाएं, टी के दाएं दूसरे स्थान पे खड़ा कौन है, यहाँ तो टी के बारे में बोला ही नहीं है, यानी कि नेक्स्ट चेक करेंगे। अब फर्स्ट से तो आंसर आया नहीं, इसे चेक करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है। क्यू जो है टी के ठीक दाएं, ठीक है, ठीक दाएं खड़ा है। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू पी के बाएं दूसरे स्थान पे खड़ा है। क्यू जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पे खड़ा है, यानी कि पी इधर है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा था टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, टी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, यहाँ पर भी कंफर्म नहीं हुआ। अगर दोनों को मिलाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ना तो यू आर के बारे में यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो रिलेशन कैसे बैठा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, 7 लोग हैं, तो यहाँ पर 4 लोग बैठ गए हैं। फर्स्ट में देखें कि सेकंड में 4 लोग बैठ गए हैं, और यहाँ पर कहा था यू के बारे में दाएं छोर से चौथे स्थान तीसरे स्थान पे। ठीक है, यानी कि इधर बैठ सकता है, राइट, तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर बैठाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक लाइन है और ये यहाँ पर एक छूटा हुआ है। ठीक है, तो या तो इस तरह से भी बैठ सकता है, आर और यू, और बाकी जो बचा हुआ इधर बैठ सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है। यानी कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इस क्वेश्चन को आंसर देने लायक नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है,
तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर छूट गया, एक यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं, जो लेटर वो लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? एफ है, आई है, सॉरी आई है, आर है, फिर डी है, ई है, टी भी है, और बाकी सब हो गया, यानी कि 6 लेटर्स है। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से लेटर हैं जो दोबारा रिपीट किए गए हैं। एफ दोबारा है, आई भी है, आर नहीं है, डी है और ई है, यानी कि जो भी लेटर्स है ये स्थितित है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। एफ आई डी ई और आर और टी चेंज हो रहा है। जब लेटर्स 2 बार नहीं आ रहा हो तो समझ जाइए कि लेटर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, यानी कि या तो आगे बढ़ रहे होंगे आर एस टी यू, या फिर पीछे की ओर जा रहे होंगे एस टी, सॉरी आर से पहले क्यू, इस तरह से। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि लेटर्स किस तरह से कंबाइन किया गया है। एफ है, आई है, आर है, उसके बाद डी है। डी से पहले क्या होना चाहिए? डी से पहले यहाँ पर ई देख रहे हैं, ई है, ठीक है, यानी कि डी से पहले ई होना चाहिए। यानी कि कॉम्बिनेशन है आपका एफ आई आर ई डी, 5 लेटर्स के, ठीक है। यहाँ पर आर चेंज हो रहा है, उसे देखना है सिर्फ। तो एफ आई आर ई डी, फिर यहाँ से एफ से शुरू करेंगे। एफ आई यहाँ होगा फर्स्ट में, दूसरे में आर है, आर के बाद क्या हो जाएगा? एस, क्योंकि यहाँ पर आगे टी है, एस ही होना चाहिए। फिर ई डी हो गया, फिर से शुरू करेंगे एफ से। एफ आई ई टी है, टी के बाद क्या होगा? ई और डी लिखा हुआ है, ई डी होना चाहिए। यानी कि लेटर्स आपके कौन कौन से फील हो रहे हैं वो भी लिखते जाइए। ई है, आई है और एस है। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ये दोनों तो आपका हट गया। एस के बाद फिर आई है, यानी कि एस के बाद आई भराएगा, फील होगा, फिर ई है, दोनों ऑप्शन में। अब लास्ट ऑप्शन भरना है एफ आई, आई के बाद क्या भराएगा? आई का बाद वाला लेटर चेंज हो रहा है ना, आर, फिर एस हुआ, फिर टी हुआ, फिर अगला क्या होगा? यू होगा, यानी कि यहाँ पर यू होना चाहिए। ऑप्शन में भी यू है अगला लेटर। अगला देखिए, ई के बाद डी है, यानी कि यहाँ पर डी होना चाहिए अगला लेटर, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन छट गया, ऐसा सेकेंड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी में से प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाली, रविवार समाप्त होने वाले एक सप्ताह अलग अलग दिनों में हो रहे हैं, ठीक है। सोमवार से शुरू करके रविवार तक अलग अलग दिन एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सब। मंडे से शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ठीक है। अब यहाँ पे सभी को अरेंज करेंगे। फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक ही परीक्षा बुधवार को है, ठीक है, यहाँ पर बुधवार ए है। फिर आगे क्या कह रहा है? ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। आगे से पता चल जाएगा। डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। डी की परीक्षा बी से पहले, यानी कि ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पर तो होगा नहीं, ठीक है। यानी कि जो भी होगा यहाँ पर होगा। ये ध्यान देना है कि यहाँ पर बोला था सोमवार से शुरू हो रहा है, तो सोमवार से ही लिखेंगे। इसके ऊपर तो है नहीं रविवार से कितना कहता है शुरू है, वो भी ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? डी की परीक्षा बी के ठीक पहले दिन हुआ है, यानी कि यहाँ पर डी का हुआ है। आगे देखिए, एफ और बी के बीच केवल
एक परीक्षा हुआ है एफ और बी के बीच, तो एफ और बी यहाँ ही होगा। ओके, फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन लेकिन सी के बाद एक दिन हुआ। जी की परीक्षा ए से पहले हुआ है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। पहले किसी एक दिन लेकिन सी के बाद हुआ है, यानी कि आपका जी यहीं रहेगा तभी सी के बाद होगा। ओके, अब जो बचा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा, कौन कौन से हो गए, ए बी सी डी भी हो गया, आपका ई बचा हुआ है, ई हो जाएगा ये सैटरडे को। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, जी की परीक्षा किस दिन हुई, तो जी की परीक्षा मंगलवार को हुई, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 11 नंबर है। इसमें निष्कर्ष जो दिए हुए हैं उसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, जेड जो है जेड ए से छोटा है, यानी कि जेड से बड़ा ए है। ठीक है, जेड और ए की रिलेशन देखना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड बड़ा है ए से, यहाँ हमें निष्कर्ष में दिखा रहा है जेड से छोटा ए है, सॉरी जेड से बड़ा ए है, यानी कि फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड है जी और एफ के बीच, जी और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एफ बड़ा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ जो है बड़ा का शो कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें रिश्ता बनाने के लिए कह रहा है सिर्फ बड़ा है, तो ऐसा तो हो नहींगा, क्योंकि यही ये हो सकता है बड़ा और बराबर या बराबर तो ही हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निष्कर्ष गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कथन एंड अनुमान। ठीक है, कथन यानी कि किसी के बारे में कह रहा है, उसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है, किस कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कई विद्यार्थी को मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है, इसी कारण के वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। ओके, मोबाइल गेम्स के कारण शैक्षिक प्रदर्शन खराब होगा ही। आगे कह रहा है कि अनुमान में कह रहा है फर्स्ट में कि कई विद्यार्थी मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। राइट, मोबाइल गेम्स खेल रहा है इसी कारण पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर शैक्षिक प्रदर्शन जो है खराब हो रहा है। ओके, फर्स्ट आपको फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अगला कह रहा है कि मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये ऐसे बता रहा है जैसे कि यही एक लास्ट कारण है कि परीक्षा में फेल होने का, मोबाइल गेम्स के कारण। और भी बहुत तरीके हैं कि कितना लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर खेलने में मन लगता है। मोबाइल गेम्स नहीं है, ऐसे ही गेम हो सकते हैं या फिर कुछ और करने में मज़ा आता हो। यानी कि आपका सेकंड जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मोबाइल गेम्स के ही कारण इसका जो परीक्षा अनुत्तीर्ण, परीक्षा के बारे में बोल नहीं रहा है, शैक्षिक प्रदर्शन, यानी कि कुछ और भी हो सकता है, पढ़ने के लिए पूछा जा रहा हो बता नहीं रहा हो। ओके, तो आपका सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, फर्स्ट वाला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, समुच्चय का क्वेश्चन है। तो पता है सभी को जो छोटी संख्या होती है उसे से बड़ी संख्या लानी होती है, यानी कि 46 लाना है, इसे 22 लाना है। ठीक है, तो 8 को स्क्वायर करेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा होगी, अगर घटाते हैं या गुना करते हैं किसी भी तरीके से तो दिख नहीं रहा है कि 46 आएगा। अगर 8 में माइनस करते हैं 7, 7 छक 42, उसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 5 चौक 20, लेकिन इसमें 7 घटाएंगे, 7 में 1 मल्टीपल करेंगे तो होगा नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, 5 चौक 20, या 5 का स्क्वायर कर सकते 25। इसमें घटा रहे हैं 8 को माइनस में 1, तो 7, 7 का स्क्वायर कर, यानी कि स्क्वायर का समथिंग आ रहा है, यानी कि 8 - 1
का होल स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 3 किए तो 46 आ गया। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। 9 में 4 घटाएंगे 5 यानी कि 25 हो जाएगा। अब 25 में 3 घटा रहे थे यानी कि सही में यही तरीका लगा था, घटा करके -3 किए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7 में 1 घटाएं 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा। 3 तिया 8 में 5 घटाएंगे 9 होगा। सॉरी 8 में 5 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। यहाँ पर 43 देख रहे हैं। फिर आपका है 7 में 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 3 यानी कि आपका लास्ट वाला फॉलो कर रहा है सेम। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर के आसपास था 46 22। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा ये 9 ना 4 का स्क्वायर है। अगर घटा देते हैं तो हो सकता है आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AB सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्या कह रहा है कि 4 मित्र हैं ABCD एक सीधी रेखा में खड़े हैं। ठीक है, सीधी रेखा यानी कि इस तरह से सामने, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ओके, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे खड़े हैं। ए जो है, ए और बी कम से कम एक आदमी से आगे हैं यानी कि इन तीनों में कहीं है। ओके, क्योंकि एक से आगे हैं तो इससे ऊपर ही होगा। फिर आगे क्या कहा, बी सी और डी के बीच में है। बी जो है सी और डी के बीच में है। ओके, यहाँ पर कह रहा है डी सबसे अंत में नहीं खड़ा यानी कि डी ऊपर ही होगा, या फिर डी यहाँ होगा, डी और सी और ये बी, या फिर 4 लोग हैं 1 2 3 4, सी नीचे हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, और ए जो बोला कि कम से कम एक आदमी के नीचे है ए और बी, तो ए यहाँ होगा। यही बैठ सकता है कन्फर्म, ना कि ए, क्योंकि ए जो बच गया अब ए यहीं आएगा यानी कि आपका ये गलत हो जाता। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले स्थान पे कौन खड़ा है, ए खड़ा है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हच और परसेंटेज के जगह पे कौन से लेटर्स रखें ताकि ये दोनों जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट लेटर ही चेक करते हैं। के यानी कि आपका हो जाएगा के 11, और क्यू है, क्यू आपका होता है कितना 15, सॉरी 17 होता है। ठीक है, इसके बाद का लेटर पता करना है और इसके पहले का। एच होता है आपका 8, एन आपका हो जाएगा 40। कितने का अंतर है, 8 3 11। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है यानी कि आपका फर्स्ट छट गया यहाँ पर, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, दोनों इक्वल ही रहेगा। सेकंड में है एम, एम आपका होता है 13। एम का नंबर्स आते हैं 13 नंबर पे हैं, ये 13 हो जाएगा। ओ आपका होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ देखें, 13 से 11 हुआ है, घटा है 2, इसमें भी 17 से 15 हुआ है, 2 घटा, यानी कि आपको पूरा चेक कर लेते हैं। ऐसे फर्स्ट मिल गया तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। एल आपका होता है कितना होता है 12, 12 से ये हो गया 14, 2 बढ़ा, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं। एन का आपका होता है 14 और एफ 6 हो जाएगा, और ये 13 के बाद हो जाएगा एल कितना होता है 12 और एच 8 होता है। तो यहाँ पर 2 बढ़ा फिर 2 घटा है। ठीक है, 17 है, 17 के बाद कौन से लेटर्स हैं, सी यानी कि 3,
फिर है V यानी कि 22। तो 3 के बाद ये 5 हो गया यानी कि 2 बढ़ा। फिर T है यानी कि 2 घटा। सेम ही है, इसमें पहले 2 बढ़ा फिर 2 घटा, इसमें भी 2 बढ़ा फिर इसमें 2 घटा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसीलिए फर्स्ट चेक करने करते हैं, फर्स्ट में ही छट गया तो सही है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें लेटर का कोड लेटर से ही किया गया है। ठीक है, या तो अपोजिट किया गया हो या फिर बढ़ा या घटा करके। तो लेटर्स का एक काम कीजिए, लेटर्स के नंबर लिख लीजिए। P यानी कि 16, L 12, U होता है आपका 21, M 13, A 1, G 7 और E 5। इसे लिखा है G यानी कि 7, I 9, C 3 हो जाएगा, O आपका होता है 15, W होता है 23, फिर है N होता है 14 और R होता है 18। आमने से सामने चेक कीजिए, 16 से 7 हुआ है, फिर 12 से 9 हुआ है, अपोजिट तो नहीं है और बढ़ाने का कोई भी रूल नहीं है। पीछे से चेक करते हैं, 5 से यहाँ पर देख रहे हैं 5 से 7 हुआ है। ठीक है, 2 बढ़ा, 7 से 9, 2 बढ़ा, 1 से वो, यानी कि +2 किया गया है पीछे से। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी कर देंगे। इसमें चेक कर लीजिए, E यानी कि 5 होता है, 5 3 से 5 हुआ यानी सही है, अपोजिट करके लिखा गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं T20, R 18, I 9, B 2 और A 1, L हो जाएगा आपका 12। इसे उल्टा करके 2 बढ़ा करके लिख देंगे, 12 से हो जाएगा 14, 1 से हो जाएगा 3, 2 से हो जाएगा 4, 9 से हो जाएगा 11, 18 से 18 2 20, अब 20 2 22। अब लेटर्स लिख लीजिए, 14 होता है N, C, D, 11 किसका होता है K का, K T V। ऑप्शन चेक कर लेंगे, NCD, सॉरी KTV फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से 3 विषम को चूज करना, यानी कि जो डिफरेंस है उसे। ठीक है, तो नंबर्स हैं 15 से 34 हुआ है, 1 से 6, 18 से 42, 7 से 18। तो जो भी होगा 2 ना 3 ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 15 से 34 हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या है। 1 से 6 हो रहा है, डिफरेंस बराबर तो नहीं, इक्वल नहीं होगा। तो 15 को 2 से मल्टीपल करते हैं, 15 दूनी 30 +4 34 हो गया। फिर अगला है 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, यानी कि सही जा रहा है। 6 18 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 18 दूनी 36 +4 40 होना चाहिए, ना कि 42, यहाँ पर डिफरेंस लग रहा है। 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 14 +4 18, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन है जो डिफरेंस है, तो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी डिफरेंस पूछ रहा है, कौन सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट है चमगादड़, कृतक, सील, चिकन। चिकन डिफरेंस है ऑफ कोर्स, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चिकन बिल्कुल तीनों से डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही चूज करना है। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा नंबर आएंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस से हो रहा है कि नहीं। 48 48 से 75 हुआ, मल्टीपल तो होगा नहीं क्योंकि कम है। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर चेक करते हैं तो 48 में 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 7 15 27। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है, 5 3 8 और ये 33। अगला क्या होगा ये नहीं पता। तो यहाँ पर तो अगर डिफरेंस लेते हैं एक और डिफरेंस, तो इससे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि आगे का नंबर पता ही नहीं है।
तो एक चीज़ देख रहे होंगे 27 और 33 दोनों 3 का मल्टीपल है। एक नोतिया 27 होगा, एक 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा, एक 11 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 11 तिया 33, यानी कि 9 2 11, 2 बढ़ा यानी कि 11 से 2 आगे जाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 तिया 39, यानी कि 39 डिफरेंस होना चाहिए। इस पर क्या होगा, प्लस हो रहा है 9 8 17 आइए 4 147 होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं आपका ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन। एक और डिफरेंस रहता तो ले लेते, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का। अगला लेटर नंबर पता होता तभी डिफरेंस पता करते। ओके, नेक्स्ट इसे देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर्स कोड किए गए हैं लेटर्स को, ठीक है। तो नंबर्स जो भी कोड किए हुए रहते हैं, जब लेटर्स के नंबर रहते हैं या फिर अपोजिट नंबर रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 112 लाना है। क्या 112 इससे आएगा? जो ज़्यादा संख्या है वो सिर्फ उसी को चेक करेंगे, ठीक है। ये 1 एस है, R 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 37, कितना भी करेंगे तो ये 100 के लगभग आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर 112 लाना है, यानी कि आपको डिफरेंस ही चेक करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस चेक कर लीजिए। एम आपका एम का अपोजिट हो जाएगा 14, ए का अपोजिट 26 हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा 23, क्योंकि डी 4 होता है, 4 और 23 27। जो भी संख्या हो आप एक ही लेटर नंबर पता होना चाहिए, उसमें कितना जोड़े ताकि 27 आ जाए, यही ध्यान रखना है सिर्फ। आर होता है आपका 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 होगा, ए यानी कि 1 26, एस होता है 19 का 8, जोड़ देते हैं इसे, 6 4 10 3 19, सॉरी 6 4 10 10 3 13 9 22, 22 6 28 28 8 36, 3 2 5 5 5 10, 106 हो गया। इसमें 6 जोड़ेंगे तो जा करके 112 आ रहा है। तो 6 लेटर्स नंबर डाले हुए हैं या फिर फिक्स नंबर है 6, जैसे ऐसे ही किसी में जोड़ा रहता है, इसमें 5 तो इसमें भी 5 जोड़ा जाएगा, इसमें भी 5। तो इससे पता करते हैं P1JB। पी को आपका हो जाता है कितना 16, 16 का अपोजिट 11, 11 प्लस यू होता है आपका 21, 6 हो जाएगा, एन का अपोजिट 30, जे का अपोजिट 17, ए का 26 और बी का 25। जोड़ देते हैं इसे, 6 1 7 7 3 10 10 7 17 17 6 23 23 5 28, बच गया 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 98, ठीक है। अगर 6 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 104, राइट। यहाँ पर संख्याएं लेटर्स भी 6 हैं, ठीक है। 106 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8 6 14 104। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 104 ऑप्शन में है, ठीक है। अगर 5 जोड़ा रहता या फिर कोई और नंबर तो आगे पीछे ही रहता, ठीक है। नंबर का ही लेटर्स नंबर ही जोड़े हुए थे, ठीक। अगर नहीं पता है तो इसे चेक कर लीजिए। जे आपका होता है 10, 10 का अपोजिट 17 26, 13, एम का अपोजिट 14 होता है, 14 का डबल कर दीजिए क्योंकि 2 एम है। यू आपका हो जाएगा 21, 21 का अपोजिट 6, जोड़ दीजिए 7 6 13, 13 8 21, 21 6 27, बच गया 2 2 2 4 4
5 2 7 77। तो इसमें 5 लेटर्स हैं, तो 5 अगर जोड़ते हैं तभी 582 आया, यानी कि लेटर्स नंबर जो दिए हुए हैं उसी का जोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो वैसे ही करेंगे। रिलेशन किसका पूछ रहा है, रिलेशन पहले देखेंगे कि A परसेंटेज B यानी कि AB, ठीक है, सीरीज में लिखा हुआ है। रिलेशन हमें पूछा गया है J जो है F को क्या बोलेगा, यानी कि J और F तक ही जाना है। फैमिली ट्री से सोल्व करेंगे, पहले भी बताए हैं कि इससे भी शॉर्ट तरीके से सोल्व किया जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, जे से शुरू करते हैं। @ का मतलब पुत्री है, यानी कि जे की पुत्री H हो गई। फिर H का पति यानी कि दामाद हो गया, बेटी का पति दामाद होगा। दामाद का पुत्री यानी कि नातिन होगी। ठीक है, यानी कि जे की नातिन F है, नातिन यानी कि पुत्री की पुत्री, आपका ऑप्शन नंबर 4। तुरंत पकड़ में आ गया। एक फैमिली ट्री बनाना थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट जोड़ते जाइए, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज में सभी को पता है कि जो रहते हैं इमेज उलट जाते हैं, यानी कि जो भी लेटर्स है यहाँ से शुरू है वो अब यहाँ से उल्टा हुआ शुरू होगा, यानी कि डी से हो जाएगा। डी ये उलट जाएगा, ऑप्शन चेक करते जाएंगे। पी ये इस तरह से तो नहीं होगा, ये भी छट गया, ये भी छट गया, आपको एक ही ऑप्शन बचा हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो फिगर का क्वेश्चन जब भी आए तो छाटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि छाटने से पकड़ में आ जाएगा तुरंत आंसर एक ही बार में। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आकृति आपको दिया हुआ है ये किस में समाहित है। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करेंगे, ये त्रिभुज है, ऊपर समकोण त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके आगे ये लाइन है, ये नहीं आगे खींचा हुआ है, यानी कि आपका ये छट गया। अगर इसका भी चेक करते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये वाला सीधा इस तरह से होना चाहिए, ये भी नहीं था, यानी कि आपका ये नहीं होता फर्स्ट, ये छट गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में ये सेम है समकोण त्रिभुज, लेकिन ये जो लाइन है ये यहाँ से जुटा हुआ है यहाँ तक, लेकिन ये आधा तक ही है। ठीक है, उसके बाद ये बॉक्स बना हुआ है वर्ग, यानी ये भी छट गया। इसे चेक करते हैं। इसमें आपका यहाँ पर देख रहे होंगे ये त्रिभुज है, राइट, और इसके नीचे ये वर्ग बना हुआ है, सेमी फिगर है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, सेम इसमें कह रहा है एक समान है उसे चूज करना है। इसमें 5 फिगर दिए हुए हैं, इसमें डिफरेंस चूज करना है। तो इसमें फिगर तो देख रहे हैं कि सब अलग अलग है, इस तरह का कभी आयत है, वृत्त है। ठीक है, तो इसमें तो पकड़ में नहीं आएगा। और जो फिगर अंदर है बॉक्स के अंदर वो भी सेम फिगर है सभी में। तो अब एक ही तरीका है कि अब देखेंगे कौन सा कहाँ किस स्थान पे आमने सामने चेक करेंगे। ठीक है, उससे पकड़ में आ जाए तो सही है। ये डबल लाइन के आगे देख रहे हैं, ये बॉक्स इस तरह से स्टार बना हुआ है, खुला स्टार। ठीक है, इस लाइन के सामने भी देख रहे हैं खुला स्टार है, इस लाइन के सामने खुला स्टार है, इस लाइन के सामने बंद स्टार है, यानी आपका ये डिफरेंस है। इसमें चेक कर लेते हैं, इस लाइन के सामने खुला स्टार है, यानी कि आपका डिफरेंस कौन लगा, ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी में सेम ही था, वर्ग है, विड्थ है, इससे तो नहीं पकड़ में आएगा, दोनों मिक्स है। क्योंकि अब अंदर का फिगर है उसी में चेंजिंग रहेगा, या तो रोटेशन में गलत हो, कौन कहाँ जगह पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आमने सामने चेक किए कि सभी में सेम था, एक में डिफरेंस था, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इस फिगर को पूरा करना है। ठीक है, कौन सा फिगर इसमें ज्वाइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट तो ये तो फिगर इसमें पहले वृत्त को पूरा करेगा, अंदर एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब वो बिंदु है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आपका छट गया, बिंदु नहीं है इसमें। ठीक, फिर एक और घेरा लेना पड़ेगा पूरा करने के लिए, सॉरी इस वृत्त को पूरा करने के लिए, यानी कि एक लाइन और होना चाहिए, इसमें एक लाइन और है,
इसमें नहीं है, छट गया, ये बच गया। फिर आपका यहाँ पर ये जॉइंट रहेगा, ठीक है, सभी में जॉइंट है। और ये लाइन खींचा हुआ होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी कि 2 लाइन होना चाहिए। और इसमें देख रहे हैं कि लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये आपका ये छट जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो ऑप्शन को पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन को छांटते जाइए फिगर में, तो आसान हो जाएगा तुरंत पकड़ने के लिए कि कौन सा आंसर होगा जो। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न का क्वेश्चन है फिगर का। तो इसमें जो जिस तरह से रोटेशन या जो भी हो फिगर में चेंजिंग, वही इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं ये तीर वाला किस तरह से किया है। इस कोने में था, फिर 45 डिग्री घूम के सीधा हो गया, ठीक है। और ये जो खुला हुआ था ये बंद हो गया, यानी कि यहाँ पर वाला ये भी रोटेट होके इधर आ गया, ठीक है, यानी कि पीछे का। इसमें वही वैसे ही करेंगे, 45 डिग्री घूमेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। और ये जो है इस बार कौन वाला आएगा, ये वाला आएगा बॉक्स, सॉरी, तीर का निशान इधर क्यों होना चाहिए ये तो पता है। ऑप्शन चेक करते हैं, आपका ये दोनों छट गया, बच गया ये। और अब सिर्फ पता करना है कि पीछे ये वर्ग होगा, ये वाला साइन होगा, ठीक है। तो इसे भी चेक कर लीजिए, ये कितने डिग्री, ये भी 45 डिग्री घूमा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री घूमेगा तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन जो है ये जस का तस है, 45 डिग्री घूम करके, और पीछे वाला यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री घूमेगा तो ये एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि इसके बगल में है उसी को चेंज कर रहा है। बाएं साइड एंटी क्लॉकवाइज जो है उससे चेंज कर रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये है, ठीक है, यानी कि इसके साथ चेंज करेगा, यानी कि आपका चेंजिंग हो जाएगा इसके साथ, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट में है, ये आंसर हो जाएगा, ये छट जाएगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये इसमें क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा उसे फोल्ड करके कटिंग किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से मोड़ा है, खुलेगा इस तरह से, यानी कि ये जो फिगर है उलट जाएगा, यानी कि आपका इस तरह से फिगर होना चाहिए उलट करके। ओके, ऑप्शन चेक करते जाते, आपका फर्स्ट में वैसे ही है, सेकेंड वैसे ही है, थर्ड भी वैसे ही है, फोर्थ छट गया आपका। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये आ जाएगा उल्टेगा तो, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका फर्स्ट में है, सेकेंड आपका ये गलत हो जाएगा, ये भी फिगर गलत हो जाएगा। ये जैसे कि ये उल्टेगा तो ये नीचे जाएगा ना बिट, ये छट गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, एक बार बिंदु है, फिर लाइन खींचा हुआ है स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक डिफरेंस है, फिर इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि इस पर लाइन होना चाहिए क्योंकि इसमें लाइन है, फिर इसमें, फिर इसमें। फिर यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस कोने से इस कोने में आया, फिर इसमें आया, फिर अगली बार इस कोने में गया, फिर अगली बार इसमें, यानी कि इस बार इस कोने में आएगा, राइट। तो ऑप्शन में तो इसी में है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये लाइन ही आएगा, लाइन सभी में देख रहे हैं, इसमें एक था, इसमें 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगली बार 6 लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लाइन देखिए, आपका एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी लाइन खींचा हुआ है, एक ही सिर्फ एक ही ऑप्शन में था फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें असमानता पूछ रहा है कि कौन सा असंगत है, डिफरेंस है, ठीक है, कौन सा फिगर डिफरेंस है। तो फर्स्ट तो चेक करते हैं, यहाँ पर आयत है उल्टा हुआ, पंचभुज है,
त्रिभुज है, पंचभुज है, त्रिभुज, इससे तो नहीं पकड़ में आ रहा है। बिंदु और वर्ग जो खुला हुआ है वो भी नहीं पकड़ में आएगा, किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, सेम ही है, इससे तो पकड़ नहीं सकते। किसी में ब्लैंक है बीच में, 2 गो में है, इससे तो नहीं पकड़ सकते। इसमें भी 2 है। इसमें अब देख सकते हैं एक चीज़ कि जितना भी जो बना हुआ है, वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है या पंचभुज है, पंचभुज है, तो सभी के अंदर सिर्फ एक ही है, एक बिंदु, एक वर्ग, एक बिंदु। इसमें देख रहे हैं कि 2 अंदर घुसा हुआ है, यानी आपका यही डिफरेंस हो गया, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।